गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, आप सभी का वेलकम है ऑर्गेनिक विथ रियाज सर में। आज हम लोग केमिस्ट्री 12 की सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। तो बेटा आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा हेलो एल्केन। हेलो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। तो बेटा हेलो एल्केन पढ़ने से पहले हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला में पढ़ा जाएगा, खुली श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, और ये बंद श्रृंखला के अंतर्गत एरोमेटिक के अंतर्गत बंद श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि क्लास 11th में एक चैप्टर था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको विस्तार से पढ़ाया गया है बेटा। बस आप लोग को याद दिलाने के लिए हम इतना आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एरोमेटिक के अंतर्गत श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ा जाएगा बंद श्रृंखला, और एलिफैटिक के अंतर्गत खुली श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं तो नोट करिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। फिर से नोट करिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आइए बेटा आप लोग को एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल लिखिए बेटा RH आपका क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो आपका प्राप्त हो रहा है क्या है? हेलो ठीक था। देखिए हमने भी आपको क्या परिभाषा बताई है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हाइड्रोजन क्या है? X, इसके स्थान में कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ETC। तो इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। कुछ भी ले सकते हैं बेटा। तो इस तरह से आपका एग्जांपल हो गया ना, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा नई लाइन लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई अथवा बहु हेलो एल्केन कहा जाता है। फिर से देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई
हैलो एल्केन कहा जाता है? इसमें भी एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एच Cl H H C Cl Cl H H ठीक था, एक कामा लगा वो बीच में। ठीक, ये आपका क्या है? मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन और बहु हैलो एल्केन भी इससे ज्यादा रहेंगे तो बहु हैलो एल्केन कहा जाता है। तो इसको भी बेटा उसी के नीचे नोट कर लीजिए डिफिनेशन लिखकर। ओके बेटा, अरेंज कर देना है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा दूसरी, हैलो एरियंस। हैलो हैलो एरियंस या हैलो एरियंस, हैलो एरियंस। एरियन या एरियंस लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो इसमें भी सेम परिभाषा उसी तरह रहेगी, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। तो लिखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हैलो एरियंस प्राप्त होता है या हैलो एरियंस बनता है। क्लियर होना बेटा? एक बार नोट कर लीजिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हैलो एरियंस प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल ए आप मतलब एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड लेकर बता दे रहे हैं। आपका क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका नाम लिख लीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और यहाँ का क्या प्राप्त हुआ? हैलो एरियन। तो परिभाषा में क्या बताया गया आप लोगों को? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हैलो एरियंस प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा बोर्ड पे है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड।
पहले डी डाल लीजिएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसको रिप्रेजेंटेड करते हैं 1 डिग्री से। इसके अंतर्गत पहले डी डालिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं बेटा? तो इसमें आप लोग नोट करिए, जिन हाइलो एल्केनों में हाइलोजन एटम, जिन हाइलो एल्केनों में हाइलोजन एटम प्राथमिक कार्बन परमाणु से ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता, उसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से देखिए, जिन हाइलो एल्केन में हाइलोजन एटम एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसमें लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए नोट्स। जिन हाइलो एल्केन में हाइलोजन एटम, जिन हाइलो एल्केन में हाइलोजन एटम एक प्राइमरी या कह सकते हैं, जिन हाइलो एल्केन में हाइलोजन एटम एल्किल समूह के हाइलोजन एटम एल्किल समूह के एल्किल ग्रुप के प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एटम से जुड़ा होता है, जिन हाइलो एल्केन में हाइलोजन एटम एल्किल ग्रुप के प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसको आप स्वयं लिख लीजिएगा नीचे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बेटा उठा के यहाँ कर दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा ना। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए CH3 CH2 Cl, या आप भी लिख सकते हैं, या लिख लीजिए। और तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 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 Cl। कहने मतलब है वे हाइलो एल्केन जिसमें एल्किल समूह जो होता है में हाइड्रोजन एटम क्या होता है, तो पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राइमरी हाइलो एल्केन कहते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब हेडिंग दूसरी डाल लीजिएगा, दूसरी डालिए आप लोग। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सेम परिभाषा
वही रहेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना और कहाँ ध्यान देना है आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी अब बार बार नहीं लिखेंगे बोर्ड पे बेटा, आप लोग को बता दें। देखिए इसमें आप लोग लिखते रहिए, जिन हैलो एल्केन में हैलोजन एटम एल्किल समूह के द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी या द्वितीय एल्किल हैलाइड कहते हैं। एक बार और देखिए, जिन हैलो एल्केनों में हैलोजन एटम एल्किल समूह के सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, सेकेंडरी कहने मतलब द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है, इस तरह से, ठीक बेटा, से जुड़ा होता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से भी परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक ये हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा। हमने परिभाषा क्या लिखा है, वे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम जो होता है एल्किल समूह के द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीय कार्बन परमाणु से ऐड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। देखिए 1 2 तो आपका क्या हो जाएगा, आइसो है ना, इसका हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 2 2 ब्रोमो, ठीक, आइसोप्रोपेन, क्योंकि कार्बन के 2 में से ग्रुप जुड़ा हो जाएगा आइसोप्रोपेन, ठीक, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, कितने 2 पर है ना, हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 के लिए क्या होता है, मेथ एक ग्रुप ब्यूट के लिए सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक बेटा। परिभाषा एक बार और देख लीजिए, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन एल्किल समूह में हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तीसरी भी डालिए आप लोग, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, तीसरे भी आप लोग डाल लीजिएगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री से। इसमें परिभाषा का आपकी स्वयं रहेगी, फिर थोड़ा सा जहां चेंजिंग करता हूं वहां देख लीजिए। देखिए वे हैलो एल्केन जिनमें एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह तृतीय एल्किल समूह में जो होता है कार्बन तृतीय कार्बन परमाणु, या तो इस तरह बता दीजिएगा, वे हैलो एल्केन हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। वे हैलो एल्केन में जिनमें हाइड्रोजन एटम एल्किल समूह के तृतीय टर्शरी क्या कह सकते हैं कार्बन एटम से जुड़ा होता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो बेटा एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्लियर होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल लिखिए, CH3 CH3 और CH3 Cl। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 3 CH2 3 और Br। तो देखिए परिभाषा में क्या कहा था, वे हैलोएल्केन जिसमें एल्किल समूह जो होता कार्बन हाइड्रोजन जो समूह के तृतीय कार्बन परमाणु से ऐड होता है, देखो 1 2 3 1 2 3 ऐड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। इस तरह से इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, डाई हैलोएल्केन, व्हाट डाई हैलोएल्केन किसे कहते हैं। देखिए एल्केनों के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से बने यौगिक को डाई हैलोएल्केन या डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक बार देखिए, एल्केनों के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से बने यौगिक को डाई हैलोएल्केन या डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले डाल लीजिएगा जेम डाई हैलाइड, या कह सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। तो नोट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। इसको रेस करता है, इसके अंतर्गत पहले डालिए जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। पहले रिंग जेमिनल डाई हैलाइड, जेम या कह सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। तो लिखिए इसके अंतर्गत जेमिनल, जेम या जेम, जब 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। फिर से देखिए, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। आइए आप लोग को एग्जांपल से क्लियर कर दें। फॉर एग्जांपल बेटा आपका यहाँ से, हाँ तो बेटा देखिए जेमिनल डाई हैलाइड किसे कहते, क्लियर हो गया ना। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। आइए एग्जांपल से एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। CH3 CH2 CH3। देखिए हमने क्या कहा है, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु ने बेटा एक ही कार्बन पे ऐड होते हैं, तो उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं, या उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। तो पहला एग्जांपल आपका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, आपका ये हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल आप उतार लीजिए, ठीक। जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार हम को क्या कहता है, हैलाइड को जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, जब दोनों हाइड्रोजन एटम निकटवर्ती, मतलब थोड़े थोड़े दूर निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं।
जब दोनों हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के क्या होता है निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, मतलब अलग अलग कार्बन। ठीक, ऐसा नहीं यहाँ नहीं यहाँ जुड़ा हो। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आज के लिए बेटा इतना ही, लेकिन आप लोग लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर 1 2 3 4 5 करके डालेंगे तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लगभग आप लोग की 10-12 वीडियो बनेगी, तभी आपका हैलो एल्केन और हैलो एल्केन रिलेशन समाप्त होगा। ठीक, तो आज के इतना ही।